अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये आज आपकी मैथ्स की क्लास है और मेरे हाथ में जो बुक है ये 6 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है, जिसका आज हम यूनिट नंबर 1 करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें उन्होंने पूछा है कि ये सेट है या नहीं है। आज हमने यही देखना है कि ये स्टेटमेंट सेट है या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सेट की कंडीशन फुलफिल करने के लिए दो वर्ड्स हैं, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। इनको चेक करना पड़ता है। वेल डिफाइंड, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो ये सेट होगा, और अगर ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो आपकी स्टेटमेंट सेट में शामिल नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देख लेते हैं। द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान का मैं सबसे पहले एक सेट बना लेती हूँ। लेट्स सपोज कि इस सेट का नेम मैंने ए रखा है और आपके प्रोविंसेस को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, पंजाब, सिंध, KPK खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। ये हमारे 5 प्रोविंसेस हैं। इनको हम चेक करते हैं। इनको मैंने सिम्बॉलिकली ऐसे लिखा है, आपको ये सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम ये कंडीशन देखते हैं कि डिस्टिंक्ट है या नहीं। डिस्टिंक्ट का ये मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटिंग एलिमेंट इन दिस सेट। कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। क्या किसी प्रोविंस को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया? क्या पंजाब को मैंने 2 दफ़ा लिखा? नो, यहाँ पर कोई रिपीटेशन नहीं है। कोई रिपीटेशन नहीं है, इट्स मीन कि ये डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर आप टिक लगाएंगे ये शो करने के लिए कि ये डिस्टिंक्ट है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है, क्या ये वेल डिफाइंड भी है या नहीं। वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि ये जो 5 प्रोविंसेस के नेम मैंने यहाँ लिखे हैं, क्या वाकई ही ये 5 प्रोविंसेस हैं? क्या बाकी लोग भी यही समझते हैं कि ये ही 5 प्रोविंसेस हैं? क्या ये अनाउंस्ड है कि यही 5 प्रोविंसेस हैं? तो एग्जैक्टली सबके लिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये 5 प्रोविंसेस पाकिस्तान के हैं और सबके नज़दीक यही प्रोविंसेस हैं। तो ये वेल डिफाइंड बी है, इसको भी टिक कर दें और यहाँ पर लिख दिया जाएगा इट इज़ अ सेट। बेसिकली ये लाइन जो मैंने अभी लिखी है ये आपका आंसर है। आपका आंसर इतना सा है, बाकी सब चीज़ें आपको समझाने के लिए थी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं। वो है द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट। द नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। इसके लिए लेट्स सपोज कि मैं एक सेट बनाती हूँ, उस सेट को मैं बी का नाम देती हूँ और मैं वहाँ पर नॉटी बॉयज ऑफ द स्ट्रीट का सेट बनाती हूँ। मेरे नज़दीक मेरी गली में जो नॉटी बॉय हैं, लेट्स सपोज वो अली है, शान है और हमज़ा है। ये एक सेट मैंने बना दिया। आपको इस सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट चेक कर लेते हैं। क्या इस सेट में कोई नाम मैंने रिपीट किया? रिपीटेशन है? नो, देन इट इज़ डिस्टिंक्ट। यहाँ पर हम टिक लगा देंगे कि ये डिस्टिंक्ट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। वेल डिफाइंड की तरफ जाते हैं। क्या ये सेट वेल डिफाइंड है? अगर मेरे नज़दीक मेरी गली में अली, शान और हमज़ा नॉटी हैं तो किसी दूसरे के नज़दीक मेरी गली में यही 3 बॉयज़ नॉटी हैं या कोई और 3 बॉयज़ नॉटी हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सबकी नज़र में नॉटी बॉयज़ डिफरेंट होंगे। हो सकता है किसी शख्स के नज़दीक सिर्फ अली नॉटी हो और शान और हमज़ा नॉटी ना हो सकता है किसी और शख्स के नज़दीक इन 3 के अलावा बाकी कोई और 3 बॉयज़ या गर्ल्स नॉटी हो। तो इट्स मीन कि ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। वेल डिफाइंड जो सबके लिए सेम हो, ये कंडीशन सबके लिए सेम नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ सेट। इट इज़ नॉट a set।
सेट के लिए इन दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। इन दोनों में से अगर एक कंडीशन क्रॉस हो जाएगी तो वो सेट नहीं होगा। आपसे यहाँ रीजंस नहीं मांगेंगे। अगर आपसे यहाँ रीजंस मांगेंगे होते तो आप यहाँ लिखते इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द होल नंबर्स लेस देन 9, पार्ट नंबर 9 IX, इसका एक सेट बना लेती हूँ। द होल नंबर्स, लेट्स सपोज इसको मैं C का नाम दे रही हूँ। द होल नंबर्स लेस देन 9, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 9। अप टू सो ऑन का मतलब है कि वो तमाम एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं और होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। इस पे ये दोनों कंडीशंस चेक कर लेते हैं। डिस्टिंक्ट, क्या यहाँ कोई रिपीटिंग एलिमेंट्स है? क्या 1 2 दफ़ा लिख दिया गया है, या 0 2 दफ़ा है, या 2 2 दफ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिस्टिंक्ट है, यहाँ पर टिक आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है वेल डिफाइंड। क्या ये होल नंबर्स 0 से 9 सबके नज़दीक ये होल नंबर्स ही हैं? क्या तमाम दूसरे स्टूडेंट्स भी इनको नंबर्स ही समझते हैं? यस ऑफ कोर्स, ये होल नंबर्स ही हैं और किसी दूसरे की नज़र में भी ये होल नंबर्स ही रहेंगे। देन इट इज़ अ सेट। यहाँ पे जो आप कंडीशन लगाएंगे वो इट इज़ अ सेट। ये आपका आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा कि पार्ट नंबर 1 में आपने 2 कंडीशंस को चेक करना है जो कि सेट होने की कंडीशंस हैं, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड को। इसी तरीके से बाकी तमाम क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।